डेरिवेटिव्स 10th માં પણ નતા આવતું। लास्ट क्लास में डेरिवेटिव अलजेब्रिक फंक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला सिखाया था। यस सर। इसके बाद d by dx of any constant is 0, ये भी सीख चुके हैं। यस सर। फिर d by dx of sum और डिफरेंस ऑफ एनी टू फंक्शन, इसका भी रूल बताया था। हाँ सर। इंडिविजुअली हर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और बीच में जो भी अलजेब्रिक साइन रहे प्लस या माइनस का वो डाल देते हैं, बताया था। यस सर। और फिर ये बताया था कि d by dx of any constant multiplied by function of x is that constant multiplied by d by dx of that function। ये 4 छोटे रूल्स बताए थे मैंने आप लोगों को, है ना। दोबारा से इसलिए रिवाइज कर दिया इसको क्योंकि इसी को यूज करके आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। इन चारों के यूज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में कराया था और उससे पिछली क्लास में सिखाया था कि ये सारे रूल्स तो बाद में आए, फंडामेंटल मेथड से भी डेरिवेटिव करते हैं तो यही आता है, सिखाया था। यस सर। लिमिट वाला मेथड बेटा फिजिक्स નથી मैथ्स છે। याद है? વચ્ચે કરું તો પાછું થશે ને, ચાલુ કે જતા રહેશું? ચાલુ જ રહેશે। એક મિનિટ। ठीक है, तो ये चारों रूल्स फिर से लिख लीजिए। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूँ वो करेंगे हम लोग एक एक करके। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ફિઝિક્સ નો લેક્ચર છે एक्चुअली માં અત્યારના તો અત્યારનો ફિઝિક્સ છે નહીં, મેથ્સ નો જે પાર્ટ है सर। हम्म, सर वो लास्ट वाला जो डी वाला है सर, वो एक बार बताओ ना। डी वाला? हाँ डी सर। वाले का एक एग्जांपल फिर से देख लो। बताओ મને सपोज क्या एंगल दिया फिजिक्स से। d by dx of कहीं लिखा मिल गया 5x square, then we can write it as 5 into d by dx of x square। फिजिक्स में जी that is 5 into x this square is max 2x होगा, it will be 10x। हाँ सर। आया समझ में बेटा जिसने पूछा था? हाँ सर समझा। મોમ ભલે હું ફિઝિક્સ માં વીક હતો બટ એટલો પણ પાગલ નથી કે મેથ્સ અને ફિઝિક્સ નો ડિફરન્શિએટ નો કરી શકું। एक मिनट सुनो, मुझे आवाज आ रही है कहीं से। किसी को कंफ्यूजन है कि ये फिजिक्स की क्लास है या मैथ्स की क्लास है? ऐसा अगर ये कंफ्यूजन है कि ये फिजिक्स की क्लास है या मैथ्स की क्लास है तो क्लास फिजिक्स की है, बट फिजिक्स में आगे पढ़ने के लिए कुछ मैथमेटिक्स जानना जरूरी है जो अब तक आप स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो उसको हम लोग फिजिक्स में ही सिखाते हैं। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम दिख रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स which is essential for further understanding of upcoming physics chapters। That's why this calculus, which is actually a mathematics but need to be studied before starting physics, that's why we have been doing physics since last 2 lectures। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर वो जो बी वाला है वो एक बार उसका कोई एग्जांपल है क्या? बहुत एग्जांपल है, पिछली क्लास में भी था। सपोज d by dx of 5 है तो 0। कोई भी कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट विच डजंट चेंज, तो d by dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी कांस्टेंट 0 ही होगा। यस नीचे सर। जो एग्जांपल दिया है उसमें वो 2x कैसे आया एक बार बताओ ना। x स्क्वायर है तो यहाँ के बाद रूल 1 लगा दिया,
रूल 1 में क्या है, x Okay, रेज टू sir. n इज n x रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ x रेज टू 2 है, तो 2 इंटू x रेज टू 2 माइनस 1। Understood, sir. ठीक है, तो आज हम लोग नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, यही 4 रूल्स के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर आपके पास सेकेंड लेक्चर का रिकॉर्डिंग है? बिकॉज आई सेकेंड डेंट। लेक्चर का हाँ नोट भेजा था मैं, रिकॉर्डिंग शायद नहीं है, रिकॉर्ड करना रह गया था सेकेंड लेक्चर में। ओके सर। एक बार थर्ड वाला भी एक्सप्लेन हाँ आपने करोगे? भेजा था, एक लिंक भेजा था आपने। सर आप भेजा था नोट्स क्या वापस अपलोड कर सकते हो? क्या सेकेंड लेक्चर का भेजा था क्या, सेकेंड या फर्स्ट, किसी एक का लेक्चर में? सेम लिंक सेकंड का नहीं सेंड फॉर द भेजा। फर्स्ट लेक्चर। दोनों लिंक सेम ही है वो। हाँ तो एक ही लेक्चर की एक लेक्चर की शायद रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ सर, चलो तो रुको, मैं कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ, सारे रूल समझ आ जाएंगे। लिख चुके हो तुम लोग? यस सर। चलो कुछ एग्जांपल 2-4 मैं ही करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2/x, कुछ भी 4 एग्जांपल दे देता हूँ, प्लस रूट एक्स माइनस 10। एक ही एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ जिसमें सब आ जाएगा, तो हाँ माइनस है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं पहले तो सेकेंड रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2/x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 10। कोई प्रॉब्लम किसी को? 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को x रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं। यस सर। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, या ऐसा कर देता हूँ, रूट एक्स को भी X को 1/2 आएगा ना पावर। 1/2 लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 10। कोई कुछ बोल रहा था? अब फर्स्ट रूल लगा दो, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 माइनस 2। फिर फर्स्ट रूल लगा दो, -1 इंटू एक्स रेज टू -1 माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1 माइनस 0। तो ये हो गया मेरा 6x, ये हो गया प्लस 2/x स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस 1/2 रूट एक्स माइनस 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। एक एक स्टेप समझ के इसको कॉपी कर लो।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। पर एक कोई सेकेंड, प्रॉब्लम किसी को? नो सर। हाँ सर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत हो रही है इस एग्जाम्पल को? नो सर। d10/dx 0 कैसे हुआ? n is a constant, differentiation of any constant is 0. ओके सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दो, प्रैक्टिस करोगे? यस सर। सर पक्का? यस सर, ट्राई करेंगे सर। चलो, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। टेन क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन दिखा सबको? यस सर। पहली बात, हम लोगों ने फॉर्मूला में हर जगह x देख रहे हैं। यहाँ पर कहीं x है, y है, z है, t है, तो कुछ भी रह सकता है ना? यस यस सर। तो वो डरने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन इज, differentiate following functions with respect to independent variables. और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब में अलग अलग है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में x है, सेकेंड क्वेश्चन में t है, थर्ड क्वेश्चन में z है। सर सर ये फॉर्मूला से करना है या वो डेल्टा एक्स वाले से? फॉर्मूला से। डेल्टा एक्स वाला तो आपको मैंने कहा वो लेंदी है, देखा आपने। वो तो पहले आपको फंडामेंटल बेसिक जानना चाहिए कि ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया। इसके लिए लिमिट वाला फंडामेंटल डेफिनेशन मेथड सिखाया था। अभी आपको फॉर्मूला से करना है।
आया कुछ आंसर? Yes, sir. हाँ सर। यस सर पहले तो काम है हो रहा है? हाँ Yes. Sir. हो रहा है पहले काम है आई होप फर्स्ट सबका हो गया होगा। Yes, sir. मैं आंसर Yes, लिख sir. देता हूँ। 18x² माइनस 9, ये फर्स्ट का आंसर होगा। हाँ सर। सेकेंड का 8t³ माइनस 20t प्लस 13। प्लस 30 फर्स्ट और Yes, sir, सेकेंड ये में है। किसी को पूछना हो तो बोलिए। डू आई नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और एनी वन ऑफ? No, sir. पक्का? Yes. थर्ड कीजिए। सर बस सेकंड वाले का बताओगे? जरूर बताऊंगा। जिसका नहीं हुआ देखो सेकेंड वाला। y इज इक्वल टू 2t⁴ माइनस 10 t² प्लस 13t। तो dy बाई dt ये हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t⁴ माइनस 10 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t² प्लस 13 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू t⁵ माइनस 10 इंटू 2 इंटू t प्लस 13 इंटू 1 इंटू t⁵ हुआ। हाँ सर। तो 8t³ माइनस 20t प्लस 13 ये हो गया सेकेंड का आंसर। फर्स्ट और सेकंड में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। No, sir. नहीं। एक बार फर्स्ट वाला कर सकते हो फर्स्ट वाला पूछा था मैंने इसलिए बेटा। चलो कर देता हूँ। चलो जिसका नहीं हुआ फर्स्ट वाला इधर देखो। d बाई डी एक्स ऑफ 6x³ माइनस 9x प्लस 4 ऐसा है क्वेश्चन। आया ना? क्वेश्चन यही है। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो 6 इंटू 3 इंटू x² माइनस 9 इंटू 1 इंटू x⁵ प्लस 0। तो ये हो गया 18x² माइनस 9 आंसर। क्लियर है फर्स्ट और सेकंड सबको? Yes. थर्ड फोर्थ करो, 2 मिनट के बाद बताता हूँ।
चलो थर्ड और फोर्थ सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। हाँ सर। यस सर। चलो मैं करता हूँ, आंसर चेक कर लीजिएगा। 4z7 Yes, 3z sir. -7 9z। थर्ड में है d/dz ऑफ 4z⁻⁷, ऐसा ही है ना? यस सर। उसके बाद क्या है? -3z by -7 -3z -7। तो -3z⁻⁷ प्लस 9z। प्लस 9z, ऐसा है। हाँ सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4d/dz ऑफ z⁻⁷ -3d/dz ऑफ z⁻⁷ प्लस 9d/dz ऑफ z। तो ये हो जाएगा 4 × 7 × z⁻⁶ -3 × -7 × z⁻⁸ प्लस 9 × 1 × z⁻0। हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो 28 z⁻⁶ प्लस 21 z⁻⁸ प्लस 9, ऐसा कुछ आंसर होगा। यस सर। 21/z⁸ लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। थर्ड में कोई डाउट किसी को? नो सर। फोर्थ No, y sir. -4, ठीक है। फोर्थ देखो, मुझे बताना पीछे से क्या क्वेश्चन है। फोर्थ में कुछ ऐसा है, d/dy ऑफ, क्या है फंक्शन बोलो? y raised to -4 y⁻⁴ -9 y raised to -3 9 y⁻⁻3 -3 प्लस Plus 8. 8 प्लस 8, इतना ही है। y raised to -2 y⁻⁻2 और प्लस 12 प्लस 12, ठीक। तो ये कुछ ऐसा हो गया, d/dy ऑफ y⁻⁴ -9 d/dy ऑफ y⁻³ प्लस 8 d/dy ऑफ y⁻² प्लस d/dy ऑफ 12। तो इसको लिख सकते हैं -4 × y⁻⁵ -9 × -3 × y⁻⁴ प्लस 8 × -2 × y⁻⁻3 प्लस कांस्टेंट का 0। तो -4 y⁻⁵ प्लस 27 y⁻⁴ -16 y⁻⁻3, ऐसा कुछ आंसर होगा फोर हाँ का। सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो जो y⁻⁻5 y⁻⁻4 है, तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर में ले सकते हैं। लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे -4/y⁻⁵ तो -4 y⁻⁻5 को -4/y⁻5 लिख सकते हैं, ये कोई काम थोड़ी ना है। यस सर। ठीक है। सर आप एक बार 10th क्वेश्चन दिखाओगे वो कर। हाँ सब बताऊंगा। कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? थर्ड फोर्थ ऊपर करूं? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो थर्ड फोर्थ डन।
फिफ्थ ऑनवर्ड कोशिश करो। सर ये जो सिक्स में है, जो सिक्स सम है ना, उसमें मतलब रूट के अंदर भी पावर है और मतलब बाहर भी वो क्यूब क्यूब है ना वो, तो सर कैसे मतलब करेंगे? बताऊंगा। सर फिफ्थ क्वेश्चन में 8√3x है ना? नहीं, 8 इंटू थर्ड रूट ऑफ एक्स है वो। एट इंटू थर्ड रूट ऑफ एक्स है वो। अटेम्प्ट कर लो, बता दूंगा। दो फिफ्थ और सिक्स अटेम्प्ट करो, गलत होगा और इससे ज्यादा क्या होगा फिर मैं बताऊंगा तो करेक्ट कर लेना। फॉर्मूला उतने ही है जितने मैंने बताए हैं, उतने से ही काम चलेगा आपका।
Sir, we can let the power remain in negative, right? Sorry. Sorry, someone has said something. Yes, sir. We can let the power remain in negative. Mm-hmm. Is that okay? Yeah, it's very much fine. Okay. फिफ्थ और सिक्स सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब मैं फिफ्थ और सिक्स करता हूँ, देखिए आप लोग जिसका नहीं हुआ होगा। रूट एक्स 8√3x 2√4x, ठीक है। फिफ्थ देखो, बताना मुझे। d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है? रूट एक्स रूट एक्स प्लस 8√3x 3√x क्यूब थर्ड रूट ऑफ एक्स, ऐसा पढ़ते हैं इसको, 8 थर्ड रूट ऑफ एक्स। उसके बाद -2 4th√x -2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो इसको ठीक करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ रूट एक्स प्लस 8 इंटू d/dx ऑफ x रेज टू 1/3 -2 इंटू d/dx ऑफ x रेज टू 1/4। अलजेब्रा में ये लिखने सबको आता है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तो हो गया, तो 1/2 x रेज टू -½ हो जाएगा ये, Yes, sir. समझे या नहीं? यस। प्लस 8 इंटू 1/3 इंटू x रेज टू 1/3 -1 -2 इंटू 1/4 इंटू x रेज टू 1/4 -1। तो ये तो हो गया 1/2 x रेज टू -½ प्लस 8/3 x रेज टू -2/3 माइनस 1/2 x रेज टू -3/4। ये आपका आंसर हो गया।
फिफ्थ में किसी को कोई दिक्कत है नो सर। नो का? नो सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बताएगा कोई? सर क्वेश्चन 10 fifth root of x cube. तो d by dx of 10 into fifth root of x cube, उसके बाद Minus root of x raised to 7. माइनस x to the power 7. Root of x to the power 7. ऐसा, हाँ सर. हाँ उसके बाद सर. 6 प्लस into 3 third root of x to the power 8. प्लस 6 into third root of x to the power 8. थर्ड रूट ऑफ x raised to 8, ऐसा है? हाँ सर. इसको लिख सर सकते minus हैं। 3. Minus -3 भी है साथ में, यस सर। -3, तो इसको लिख सकते हैं 10 d by dx of x raised to 3 by 5 minus d by dx of x raised to 7 by 2 plus 6 into d by dx of x raised to 8 by 3 minus d by dx of 3। ये अलजेब्रा में लिखने आता है सबको? यस सर। सर ये एक बार एक्सप्लेन करो ना, वो क्या? 3/5 एंड 7/2 वगैरह। तो ये बेसिक अलजेब्रा में नहीं आता आप लोगों को? mth रूट ऑफ x रेज टू n का मतलब होता है x रेज टू n by m। ओके सर। ये मालूम है? सर मालूम है। वही है। और यहाँ रूट के साथ कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लोग उसको 2 समझते हैं। इस रूट के ऊपर अब कुछ नहीं लिखा होता है तो 2, और कुछ लिखा होता है तो अलग अलग, जैसे इसका फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, इसमें कुछ नहीं लिखा है तो 2 7/2 हो गया। ठीक है? तो ये हो गया 10 into 3/5 into x raised to 3/5 minus 1 minus 7/2 x raised to 7/2 minus 1 plus 6 into 8/3 x raised to 8/3 minus 1 minus 0। तो 5 2 जा 10, ये हो गया 6 x raised to minus 2/5 minus 7/2 x raised to 5/2 plus 3 2 जा 6 8 2 जा 16, तो 16 into x raised to 5/3, ये हमारा 6 का आंसर होगा। यस सर, यही आंसर आ रहा है। मैच कर रहा है आंसर आप लोगों का? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो फिफ्थ और सिक्स सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक। तो फिफ्थ और सिक्स हो गया। सेवन टू 10 कीजिए, 7th 8th कीजिए पहले। सर 6 का आंसर दिखाओ ना एक बार। अच्छा, लिखना है, पीछे का लिखना है तो लिखते रहो। क्वेश्चन पहले लिख चुके हो? हाँ सर।
हाँ सर, हो गया।
डन। सेवेंथ एट हो गया, सबका अटेम्प्ट किया हुआ? हाँ सर। बताऊं? हाँ सर। सबने कर लिया अटेम्प्ट? यस ठीक है, चलिए। तो सेवेंथ देखो, एक्सप्रेशन बोलो एक बार। 4/t 4/t minus माइनस 1/6t³ 6t³ plus 8/t⁵. 8/t⁵. और कुछ है? नहीं सर। नो सर, इतना ही है। इतना ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ 4 into t⁻⁻1 माइनस d/dt ऑफ 1/6 into t⁻³ प्लस d/dt ऑफ 8 into t⁻5, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 into d/dt ऑफ t⁻1 माइनस 1/6 into d/dt ऑफ t⁻³ प्लस 8 into d/dt ऑफ t⁻5। तो ये हमारा हो गया 4 into -1 into t⁻² माइनस 1/6 into -3 into t⁻4 प्लस 8 into -5 into t⁻6। हाँ सर। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये हो गया -4/t², क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में अरेंज करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, प्लस 3 2 जा 6, तो 1/2t⁴ माइनस 8 5 जा 40, तो -40/t⁶। ये हमारा आंसर होगा। सर पर t से अलग वे में भी लिख सकते थे ना, -4 into t⁻², जैसे आप पहले लिख रहे थे। लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन इसमें इसलिए ऐसा अरेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लिख सकते हैं। कॉपी कर लो जिसको करना है, फिर एक्स देखते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। 8 करूं? यस सर। Yes. सर। एक्सप्रेशन बताओ क्या है? d/dz ऑफ 6/√z³ √z³ प्लस 1/8 into z⁴। 8 into z⁴ या 8th रूट है? नहीं, 8z⁴।
अच्छा 8 इंटू जेड रेज टू 4 ऐसा हाँ -1/3 -1/3 Z/10। जेड रेज टू 10 ऐसा। हाँ हो गया सर। अच्छा तो देखो इसको लिख सकते हैं d/dz ऑफ 6 इंटू जेड रेज टू -3/2 हाँ सर। प्लस d/dz ऑफ 1/8 इंटू जेड रेज टू -4 माइनस d/dz ऑफ 1/3 इंटू जेड रेज टू -10 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. तो ये हो गया 6 इंटू d/dz ऑफ जेड रेज टू -3/2 प्लस 1/8 इंटू d/dz ऑफ जेड रेज टू -4 माइनस 1/3 इंटू d/dz ऑफ जेड रेज टू -10। अब ये हो गया सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट आवाज आ रही है। Yes, sir. बीच में कनेक्टिविटी चला गया था शायद। So 1/8 -4 z to the power -5 minus 1/3 into -10 z to the power -11. So 2 3 is 6. So -9 z to the power -5/2. 4 2 is 8. So -1/2 z to the power -5 plus 10/3 z to the power -11 ऐसे लिख सकते हैं, या जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ है उस फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं कि -9 √ Z5 -1/2 Z5 plus 10/3 into z to the power 11 ऐसा कुछ आंसर लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. यस सर यही आंसर आ रहा है। आया समझ में? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. 7th और 8th कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. No, sir. पक्का किसी को नहीं है? No doubt, sir. नो सर नो डाउट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 7th 8th डन, 9th और 10th करके बताइए। 9th और 10th में हम लोग को पहले वो जो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन फिर हम लोग को d/dx लेना पड़ेगा ना। सॉल्व नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ मतलब वही सब मल्टीप्लाई करके। हाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर करेंगे। सर
सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट टाइम ना एक्चुअली आपने जब रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, तो वो सबसे पहले वाले लेक्चर की गलती से भेज दी थी। गलती से नहीं भेजा था बेटा, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि पिछला नहीं लेक्चर सर, वो नहीं अटेंड किए हैं। नहीं वो सुन लो मैंने पूरी आज बात ना तभी दूसरे सुनो ना, पूरी लेक्चर का बात मांगा था। हाँ सुनेगा पूरी बात पहले। तो नोट्स मैंने दोनों लेक्चर के भेजे थे और रिकॉर्डिंग फर्स्ट लेक्चर का भेजा था, ठीक है? यस। हाँ सर। सर आज आप ये वाले लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग भेज दोगे? आवाज आ रही है अभी? यस सर। हाँ सर। हाँ, सेकेंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो रिकॉर्डिंग केवल फर्स्ट लेक्चर की है, ठीक है? सर ये वाला लेक्चर की आप डालोगे रिकॉर्डिंग? हाँ, ये रात तक मिल जाएगा तुम्हें। ओके सर। सर वो कुछ हर समझ लेक्चर का मिल तो जाया वापस करेगा कभी। रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ मैं, इसलिए। चलो 9th और 10th करो। सबने अटेम्प्ट कर लिया है? 9th 10th तो बता दूं या कर रहे हो, जैसा बोलो। यस सर, हो गया। कर लिया सर। हो गया, सबने कर लिया? 10th बाकी है। कर लीजिए। हाँ सर, हो गया। हो गया? हाँ सर। यस। ठीक है, चलिए 9th और 10th देखिए। 9th में क्या था? x 3x² - 9, ठीक। 9th में है d/dx ऑफ x इंटू 3x² - 9, ऐसा है? यस सर। तो इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ 3x³ - 9x। तो इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ 3x³ माइनस d/dx ऑफ 9x। तो ये हो जाएगा 3 इंटू d/dx ऑफ x³ माइनस 9 इंटू d/dx ऑफ x। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3x² माइनस 9 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 9। 9th में कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 10th। सर 9x² - 9 को 9x² - 1 नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। y फिर माइनस x² - 1 भी और ओपन हो सकता है ना, क्योंकि 1 स्क्वायर है ना। हाँ कर सकते हैं बेटा। y माइनस 4 2y प्लस y²। टेंथ वाला कुछ ऐसा है d/dy ऑफ y माइनस 4 इंटू क्या है? 2y प्लस 2y y² माइनस y प्लस वाई स्क्वायर। y है या 2y है? 2y प्लस y²। 2y प्लस y²। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2y² माइनस 8y प्लस y³ माइनस 4y²। तो ये हो गया d/dy ऑफ y³
minus 2y square minus 8y. सर प्लस 2y स्क्वायर ना, नहीं सॉरी माइनस माइनस। तो ये हो जाएगा d by dy of y cube minus 2 into d upon dy of y square minus 8 into d by dy of y. तो ये हो जाएगा 3y square minus 2 into 2 into y minus 8. So finally 3y square minus 4y minus 8. Sorry. यस सर यही ऐसा कुछ आंसर होगा? Yes, sir. Same. आया समझ में सबको? Sir. यस सर। अच्छा, एक चीज और बताओ आप। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि dy by dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। यस सर सिखाया था। यस तो यहाँ से ये सोच सकते हो कि dy by dx अगर 0 है मतलब फंक्शन इज नॉट चेंजिंग। यस सर dy by dx अगर पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। Yes, sir. Yes, sir. और dy by dx अगर नेगेटिव है मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। Yes, sir. इतना तो कह सकते हैं ना? यस सर पक्का? यस सर तो एक नोट देखो। If dy by dx is greater than 0, then y increases with x. कॉमन सर सेंस बट है? वो तो x की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा ना, जिसपे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है। हाँ, तो जब हो रहा है तब ऐसा होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। जब dy by dx नेगेटिव होगा तब हम लोग कहेंगे y decreases with increase in x। हाँ या ना? यस सर। यस सर। और जब dy by dx 0 होगा तो हम कहेंगे y doesn't change with x। आई बात समझ में? यस सर। सर कुछ एग्जांपल्स दे हाँ सकते हैं क्या? करेंगे करेंगे, पहले तो कॉपी तो करो, एग्जाम्पल भी करेंगे। सर पहले दो वाले नहीं समझ आए, थर्ड वाला आ गया, लेकिन पहले दो वाले नहीं आए। पहले कॉपी तो करो, सब आ जाएगा।
फिर हो गया कॉपी। हो गया? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। बोलो, सबका हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो। सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, कौन सा बताऊं, जो मन में आए ले सकते हो। क्यूबिक फंक्शन कोई भी ले लो, या क्वाड्रेटिक लेना है तो क्वाड्रेटिक भी ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मान लो ऐसा कोई फंक्शन है। नहीं, रुक जाओ, मतलब इसमें सारे केस कवर नहीं होंगे। क्यूबिक फंक्शन कोई बोलो, कोई खुद से कोई क्यूबिक फंक्शन बोलो जो तुम्हें मन करे। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। एक सेकेंड, बोलो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। प्लस 2x स्क्वायर। यस सर। और प्लस और बोलो, और कुछ क्या छोड़ दूं? सर इतना भी चले। हाँ चलेगा, मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3x माइनस 1। रुक जाओ, ऐसा लेते हैं जिसमें रूट वूट नहीं है और कुछ तीनों केस कवर हो जाए। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कोई क्वेश्चन जिसमें कि तीनों केस कवर हो जाए। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स, पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई dx। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 3x स्क्वायर माइनस 10x, ऐसा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा रुक जाओ, 10 नहीं करता हूँ, तो ऐसा कहता हूँ जिससे कि कुछ अच्छा सा होल स्क्वायर, या चलो 10 ही रहने देता करना। माइनस 10x प्लस 1, ऐसा कुछ हो गया? यस सर। यस सर। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर पाएंगे क्या? यस सर। यस सर। बोलो क्या होगा अगर फैक्टराइज कर पाए तो? 2 और 5। सर 9 and 1। अरे यहाँ 3 भी है। कोई नहीं नहीं होगा सर फैक्टर है। नहीं होगा सर। नहीं होगा ना? तो चलो क्वेश्चन को ऐसा कर देते हैं, अब तो होगा। क्वेश्चन को ऐसा कर देंगे, तो माइनस 10x, अभी भी नहीं होगा, तो प्लस 9x कर देता हूँ। लो अब ठीक है? यस सर। अब होगा? चलो ये रहा क्वेश्चन। तो अब ये फैक्टराइज होके क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और x माइनस 9, ऐसा? यस सर। तो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए, मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल कोशिश किया जिसमें कि तीनों केस एक साथ आ जाए। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 9, हम लोग किसको अरेंज कर रहे हैं? तो dy बाई dx को अरेंज कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो dy बाई dx पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। सर दोनों।
सर पॉजिटिव। x 1 से छोटा है, मान लो 0 है, तो पॉजिटिव होगा ना बेटा। सर पॉजिटिव। 1 और 9 के बीच है तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। और 9 से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। और x इज इक्वल टू 1 पर 0 होगा। यस सर। x इज इक्वल टू 9 पर 0 होगा। यस सर। तो अभी जो हमने सीखा है ऊपर, उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि y is an increasing function इंक्रीजिंग मतलब x के इंक्रीज करने से इंक्रीज करता हो इन कहां से कहां तक, तो -∞ से 0 तक यूनियन 9 से इंफिनिटी तक कह सकते हैं। सर ये आप वेवी कर्व मेथड कुछ कर रहे हो क्या? ये सब नाम वेवी कर्व नहीं, नहीं समझा सर ये। से 1 के बीच में dy/dx पॉजिटिव है। हाँ सर। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। 1 से 9 नेगेटिव वाला नहीं समझा। dy/dx नेगेटिव है तो फंक्शन नेगेटिव है। और 9 से इंफिनिटी में dy/dx पॉजिटिव है तो फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है। सर वो नेगेटिव वाला नहीं समझा। क्या नेगेटिव वाला नहीं, क्या नेगेटिव वाला नहीं समझा। क्या नेगेटिव वाला नहीं समझा? सर वो x⁻1 x और इज इक्वल x टू 1 और x इज इक्वल टू 9 के बीच में नेगेटिव क्यों आया? 1 और 9 के बीच का कोई नंबर बोलो जो मन में आए। 5। 5। तो x की जगह 5 पुट करो तो ये टर्म पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? x-1 इंटू x-9 नेगेटिव। तो नेगेटिव है। कोई भी नंबर 5, 6 जो मन करे 1 और 9 के बीच में। अच्छा, और y इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग कब कब है? 1 से 9 के बीच में होगा। वेरी गुड। इन एन इंटरवल x इज इक्वल टू 1 to 9 के बीच में। और y कांस्टेंट कहाँ कहाँ है? 1 और 9। 1 और 9 1 और 9 पर। आई बात समझ में? यस सर। y इज कांस्टेंट। सर ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए ना, वो वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी ना सर? y हाँ अच्छा इसमें ना, हाँ क्लोज ब्रैकेट है। नहीं इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी इंक्लूड नहीं होगा। 1 छोड़ के 1 पर तो 0 सही लिखा था मैंने। y is constant at x is equal to 1। कांस्टेंट मतलब y doesn't change, ऐसा मतलब रेट ऑफ चेंज 0 है। समझने के लिए at x is equal to 1 and x is equal to 9। तो वो जो तीन केस बताए 1 थे, 1 0 हो जाएगा, 9 9 0 होगा, इसके लिए y कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ x इज इक्वल टू 1 पर रेट ऑफ चेंज dy/dx मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो x इज इक्वल टू 1 और 9 पर रेट ऑफ चेंज 0 है। यस। तो किसी चीज का रेट ऑफ चेंज 0 है मतलब नॉट चेंजिंग। समझ आया कुछ? यस सर यस। इसको कॉपी कर लो, इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सर ये जो ये x³/3 सर, मतलब ये इसमें अगर हम लोग वो x का वैल्यू 1 से 9 पे डालेंगे तो वो जो y इज इक्वल टू x³/3 वो भी नेगेटिव आएगा ना? नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, उससे नहीं मतलब है। मैं dy/dx रेट ऑफ चेंज इन y का साइन चेक कर रहा हूँ, y का नहीं। ओके सर। इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, घबराओ मत। इसको पहले कॉपी कर लो
और जिसका जिसका हो जाए लीव करते जाइए, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ। सर कोई ऐसा फंक्शन है क्या जो मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब जो हाँ बहुत हमेशा फंक्शन है बढ़ता ऐसा, विच इज हाँ हाँ, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग, बहुत फंक्शन है। सर कोई एग्जांपल? बहुत बोला ना, बहुत एग्जाम्पल करेंगे अगली बार, घबराओ मत। ओके सर, थैंक यू ओके सर, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय सर।